धुरंधर की कहानी में आदित्य धर की स्क्रिप्ट राइटिंग या पीक डिटेलिंग किसी एक्टर की एक्टिंग से भी प्रमुख बात पता है क्या है? जो उसकी नरेटेड लाइन है, यानी कि बलिदान। हाँ, और पता है ये क्यों? इसलिए क्योंकि वो कहानी को पूर्णता की ओर ले जाती है। इसलिए पात्रों में आत्मविश्वास और पूर्ण अभिनय की क्षमता का प्रस्तुतिकरण हो पाता है। हम जहां भी कुछ देने से पहले सोचते हैं वही समस्या होती है, भय होता है और अंततः फिर हम पतन को प्राप्त हो जाते हैं। बलिदान ही एकमात्र ऐसा कर्म है जो हमें पूर्णता की ओर ले जाता है, चिर स्थायित्व तो अमृत प्रदान करता है। राजा बलि, जिन्होंने सब कुछ दान कर दिया, असुर कुल में जन्म लेने के बाद भी चिरंजीवी बने। जब आप हाथ में कलावा रक्षासूत बांधते हैं तो राजा बलि को ही प्रणाम किया जाता है, ताकि आपका हाथ कभी देने से रुके नहीं और आप भी चिरंजीवी बने। दान एक ऐसा मार्ग है जो आपको दीर्घ आयु प्रदान करता है और इस धरती पर यश देता है। जब आप दान करते हैं तो यह सुनिश्चित करते हैं कि धन आपके माध्यम से प्रवाहित हो। क्या एक प्रकार का प्रयोग है जिसे वैज्ञानिक वार्म ग्लो इफेक्ट कहते हैं। आप जो कुछ भी देते हैं 1.6 गुना होकर के वो आपके पास वापस आता है, क्योंकि दान के स्वामी राजा बलि हैं और वे सुनिश्चित करते हैं कि आपका दिया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। देने पर ही आप अभयता और अमृत को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए दान, और उससे भी महान है बलिदान, अर्पण, समर्पण, चढ़ावा, सेक्रीफाइस, ऑफरिंग यही है। इसलिए जो कर्तव्य सम्मुख हो उस कर्तव्य की पूर्णता में बलिदान ही सर्वोच्च कर्तव्य है। जहां कहीं है ज्योति जगत में, जहां कहीं उजियाला, वहीं खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। धुरंधर के लिए, किसी धुरंधर के लिए ही यह कहना ठीक होगा। जसकीरत की फैमिली ब्लड में ही लड़ना मारना राज प्रेम सहज था। सैनिक परिवार से बिलोंग करता था वो। ऐसा वो फिल्म के ही एक पात्र सरकारी अधिकारी अजय सान्याल को बताते हुए कहता है कि उसके पिता फौज में थे, उसके दादा भी फौज में थे, वह भी जाना चाहता था, किंतु एक धर्मरत यानी कर्तव्य निर्वहन करने वाले समर्पित परिवार के साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटित हो जाती है, जिससे कि उसके मन की जो करुणा होती है वह क्रूरता में परिवर्तित हो जाती है। अब वह बदले को ही अपना जीवन मानता है, किंतु अब उसका बदला नियति अपने तरीके से लेती है। लेता तो वह अकेला ही है, किंतु उसका परिवार अब भारत हो जाता है और भारत का शत्रु उसका शत्रु। बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि इतना वॉयलेटेड पात्र में करुणा कहाँ होगी, किंतु बलिदान के मूल में ही करुणा है। सा हर्ष स्वयं को आहूत कर सकने की जो एक मानसिक प्रवृत्ति है वह एक करुण हृदय में ही रहती है। खैर, उसके जीवन का उद्देश्य भी उसके पूर्वजों की ही भांति उसकी भी एक सैनिक बनने की इच्छा होती है। हम सभी के मन में जो इच्छा होती है हमारे संस्कार, पारिवारिक मूल्य, रक्त और परंपरा से ही हमें प्राप्त होता है, किंतु यही प्रारब्ध भी व्यक्ति के जीवन में इन्वॉल्व होता है। सैनिक बनने की इच्छा उसकी थी, किंतु देश के लिए किस स्तर की सैनिक सेवाएं देनी है या तो उसकी नियत ने तय करना था ना। मैं कहता हूं क्षण भर को आप इस काल्पनिक फिल्मांकन को वास्तविकता की कसौटी पर आकलन कर देखिए। आपको अपने भी जीवन का सार तत्व दिखेगा। आप स्वेच्छा से जो चाहे चुन ले करने को, किंतु करने का तरीका, द वे ऑफ डूइंग इज प्री स्क्रिप्टेड। जी, विषय, वस्तु, व्यक्ति सब नियति ही निर्धारित करती है। अपनी किडनैपिंग के बाद अजय सान्याल और बंसल से जसकीरत कहता है कि उसके पिता फौज में थे, उसके दादा फौज में थे, वह भी जाना चाहता था। इसी लाइन के बाद वो कहता है उनके प्रश्न के संदर्भ में ही कि तुम अपना जीवन हमें दे दो, तुम्हारे परिवार में बची तुम्हारी माँ और बहन का ख्याल रखेगी भारत सरकार। तो वो कहता है उस माँ का ख्याल रखेगी भारत सरकार जिसे हर सरकारी अफसर ने दरवाजा दिखा दिया। हम भी अपने जीवन में कभी कभी परिस्थिति जन्य पीड़ाओं से इतना ज्यादा टूट जाते हैं कि अपने आसपास का सारा समाज दोषी लगने लगता है हमें। हो सकता है कि होने वाली हर घटना खुद पर आघात लगती हो, किंतु यह सब तो उसी विचार के कारण है ना जो कभी हमने कुछ होने का सोचा था। अब वो मैनिफेस्टेशन आपकी एग्जीक्यूट तो आपके प्रारब्ध अनुसार होनी है। तो आगे कहता है फ्रस्ट्रेट होकर के उसके खून में तो देशभक्ति है, किंतु जो सिस्टम उसके निर्दोष परिवार और उसकी रक्षा नहीं कर पाया, उसे देने के लिए उसके पास अब कुछ नहीं है। अब समझो जरा यहाँ पे उसकी आगे की कहानी। हाँ, जो नर आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है वह मृत्यु के मुख में भी पड़कर न कभी मरता है। इसीलिए जहां कहीं है ज्योति जगत में, जहां कहीं उजियारा,
वहीं खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। हाँ, उसके बाद ही जसकीरत नहीं, हमजा चाय पीते हुए अपने ही एक सहकर्मी के साथ कहता है, हिंदुस्तान छोड़कर जब मैं यहाँ आया था तो मुझे लगा था कुछ साल यहाँ काम करूंगा और किसी ना किसी तरह वापस चला जाऊंगा, वापस चले जाने का रास्ता ढूंढ लूंगा, लेकिन अब मेरे अंदर वो जज्बात ही खत्म हो गए हैं। बच्चा तो सिर्फ जुनून है, अपने देश को सलामत रखने का जुनून। उसके लिए मुझे अगर सारा जीवन इन भेड़ियों की खाल पहनकर इनके बीच रहना पड़े तो मुझे मंजूर है। लेकिन उससे पहले कहता है कि रहमान को मारकर लग रहा है अब जाकर असली हमजा पैदा हुआ है। हाँ, यही वो आग है जो धुरंधर वाली, जो हम सबके मन में होती है कहीं ना कहीं, लेकिन हम क्षणिक क्षुद्र परिस्थितियों को स्वयं से बड़ा, अपनी नियत को उससे छोटा मान लेते हैं, जबकि परिस्थिति केवल और केवल हमारी नियत का हिस्सा मात्र है, संपूर्ण नियत नहीं है वो। जब नियति आपको अपने मूल स्वरूप से मिलवाती है तब आपको आपकी जीवन और जीवन का उद्देश्य पता चल जाता है। आपकी नियति बहुत अच्छी होगी अगर वह थॉट आपने बहुत सच्चे से सोचा होगा। आपको जो आज जितनी कठिनाई से प्राप्त होगा, आपके नियति के आगे के मार्ग को उतना स्पष्ट और सरल कर देगा। अन्यथा सिस्टम को स्वयं का सबसे बड़ा उत्पीड़क समझने वाला जसकीरत सिस्टम का सबसे बड़ा धुरंधर कैसे बन जाता? या ब्रह्मांड वही सिस्टम है, हम सब में भी धुरंधर है, बस परिस्थिति व्यक्ति स्थिति से प्रश्न नहीं, उस पर प्रहार करते रहिए, आप अपनी नियत को प्राप्त हो जाएंगे। फिल्म में एक गीत की पंक्ति भी है, यह एक गीत है, डेस्टिनी यू नो व्हाट आई वांट टू बी।